मीट का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को दिया करोड़ों का चंदा? क्यों कंपनी पर छापे पड़ते ही खरीदे गए चुनावी बॉन्ड? और मीट का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी से क्या है बीजेपी का कनेक्शन? क्यों इस मीट कंपनी का नाम बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है? कि छापों के डर से कंपनी को मजबूरन बीजेपी को चंदा देना पड़ा था? और 2014 से पहले क्यों मीट बेचने वाली कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए देती रही है? हमेशा से बीफ हलाल मीट की राजनीति करने वाली बीजेपी को क्यों हलाल मीट बेचने वाली कंपनी चंदा दे रही थी? क्यों बीजेपी को हलाल मीट बेचने वाली कंपनी से चंदा लेना पड़ा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की इलेक्टोरल बॉन्ड और एसबीआई पे कार्रवाई करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े सौंप दिए हैं। इन आंकड़ों को अब चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। इनमें उन सभी कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया था। इन कंपनियों में एक नाम है अल्लाह नासन्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों का। खास बात यह है कि खुद को हलाल बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक बताने वाली अल्लाह नासन्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 3 कंपनियों ने 2013 से 15 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया था। लेकिन अब फिर एक बार इस कंपनी का नाम चर्चाओं में है, क्योंकि 11 जनवरी 2019 को छपी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अल्लाना समूह के परिसरों पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों से ज्यादा समय तक 100 से ज्यादा इकाइयों पर छापेमारी की गई थी। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि अल्लाह नासन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1 करोड़ के 2 बॉन्ड और 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड खरीदे थे। मतलब 11 जनवरी 2019 को एक रिपोर्ट छपती है कि कंपनी के 100 से ज्यादा इकाइयों पर छापेमारी हुई है, और अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि छापेमारी के कुछ ही महीनों के बाद वो करोड़ों के बॉन्ड खरीदती है। मतलब कुल मिलाकर अल्लाह नासन्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों ने 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। अब करोड़ों का चंदा किसे गया अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में ये पता चलता है कि बीजेपी को अल्लाना ग्रुप ने 2013 से 15 के बीच 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। 2013 से 14 में अल्लाना ग्रुप की 3 कंपनियों ने बीजेपी को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। उन्होंने जो 3 कंपनी थी उन्होंने बीजेपी को 2 करोड़ रुपए दिए थे चंदे के रूप में। मतलब ये कंपनी पहले से ही बीजेपी को चंदा देती आती रही है। ऐसे में खुद पर रेड पड़ने के बाद इसने किस पार्टी को रेड रुकवाने के लिए चंदा दिया होगा, उसकी थोड़ी सी तस्वीर साफ हो जाती है कि कैसे मुंबई ब्रांच की छापेमारी के बाद इस कंपनी ने किसको चंदा दिया होगा। अभी चंदा खुद पर छापेमारी रुकवाने के लिए जबरदस्ती दिया गया था, या फिर वाकई इस मीट बेचने वाली कंपनी ने हलाल मीट पर राजनीति करने वाली विशेष पार्टी को अपनी मर्जी से चंदा दिया था। इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, और ना ही ये जानकारी है कि इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए किसे दिए हैं। खैर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है उसे देखकर तो लगता है कि ये तस्वीर भी जल्दी साफ हो जाएगी कि इस कंपनी ने किस पार्टी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया था और क्यों पहुंचाया था। और सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि अगर इस कंपनी ने किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाया है जो कि राजनीति करती है हलाल मीट पर, तो ये बहुत बड़ा खुद में सवाल होगा कि राजनीति तो हलाल मीट पर, लेकिन जो पैसा है वो मीट की कंपनी से ही लिया जा रहा है। खैर, ये सब चीजें अब देखने वाली होंगी। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी, चीजें खुलती रहेंगी, परतें खुलती रहेंगी, और हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, एसबीआई और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है उसमें क्या क्या नए खुलासे होते आ रहे हैं। जब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान।